ये जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं, इसकी एक ही दवा है। अगर इस रोग को जड़ से खत्म करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हमारी बात को माने, क्योंकि वो साधु संतों का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। तो उन्होंने हमारा बड़ा जो है तो आदर किया, सम्मान किया और हमारे इस आदेश को उन्होंने स्वीकार किया और हिंदू राष्ट्र की उन्होंने सही समय से जो है तो घोषणा किया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे, उसी तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा, और अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो हिंदुओं के बीच में सबका सम्मान रहेगा। इसलिए जो भारतीय संस्कृति है, जिसके कारण पूरा पूरा विश्व बचा हुआ है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही वसुधैव कुटुंबकम और विश्व कल्याण के भाव का जो है तो प्रचार करती है। बाकी अन्य जो हैं पंथ और मजहब, उनमें इतनी उदारता नहीं है कि सबका सम्मान कर सकें। जैसे इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, वहाँ मूर्ति पूजा करने वाले को जो है तो उसको काफिर कहते हैं। और उसमें भी जो है क्रिश्चियन भी है कि जो ईसा मसीह को नहीं मानता, कहते हैं वो नरक जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ आप किसी को मानो न मानो, हमारे यहाँ कि आप मनुष्य बनो, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आप जो है किसी का अपमान मत करो, किसी का शोषण मत करो, तो जो है मनुर्भाव मनुष्य बनो। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है वो उनको हमने ही बताया था। और हमारा चूंकि ये विगत कई वर्षों से चल रहा है, हमने इसके लिए 16 दिन अनशन भी किया, फिर हमने जल समाधि की घोषणा किया था, और हमने शंकराचार्य से लेकर के और सब कथावाचक तक हम जा करके मिल भी रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि सब लोग जो है एकजुट होइए, क्योंकि अगर जनता चाहेगी तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। इसलिए अब ये समय की मांग है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू राष्ट्र बने, राम राज्य, सबका भला है इसमें। इस प्रकार से यह है अपने साधना के द्वारा और सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं, उसी रास्ते से चलें तो बहुत अच्छा होगा। यदि यह पादरी को, मुसलमानों को चैलेंज देते हुए चलेंगे तब इनके मार्ग में रोड़ा अटकेगा। बहुत से लोग विरोधी हैं, बहुत लोग इनको कहते हैं कि यह ढोंगी है, तमाम बातें चल रही हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हनुमान जी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आपको जो ज्ञान प्राप्त है, उसको सनातन धर्म के नियम के अनुसार आप चलें, वही आपके लिए अच्छा होगा, वही आज तक अच्छा होता आया है। यदि आप किसी वर्ग को, किसी जाति को बिना प्रयोजन के यदि आप चैलेंज देंगे तो उसका परिणाम जो होगा आपके हर कार्यों में बाधा पहुंचेगी, और जब बाधा पहुंचेगी तो एक टेंशन उत्पन्न होगा, और जब टेंशन उत्पन्न होगा तो परिणाम ये होगा कि आपकी जो मानसिकता वह गड़बड़ा जाएगी। इसलिए साधना के साधक जो होते हैं, शांतिपूर्वक अपने सो कार्यम साधे धीमान, बुद्धिमान वही है जो अपने कार्य को साधन करता रहे।